कार्यकर्ताओं ने किस तरह से संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, टोल बूथ में मारपीट की, वो भी दिखाया गया। अब आप किसको कह रहे हैं कि साहब जांच होगी? अरे सब कुछ तो आपके सामने, इट्स ओपन एंड शट केस। आप किसको जांच के नाम पे बरकरार ले हैं? मैंने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री से आज बात की है, मिलकर बात की है और उनको कहा है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, जेल होगी, लेकिन जो कहने वाला है राज ठाकरे, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की वो भूमिका है। आप लोग डरते हैं क्या राज ठाकरे से? आपको डर लगता है राज ठाकरे से? कोई कारण नहीं है डरने का, हम कभी डरे नहीं है किसी से भी, ना शिवसेना। जब वो उत्तर भारतीयों पे हमला करते तब आप चुप हो जाते हैं, जब वो टोल टैक्स पे हमला करते तब आप चुप हो जाते हैं, जब एक बच्चे की, बिहार के बच्चे की मौत हो जाती है तब आप चुप हो जाते हैं। तो क्यों नहीं जनता माने कि आप राज ठाकरे से डरते हैं? कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको पता है कि वहाँ मनसे की पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटे वहाँ पे कार्यकर्ता है, ऐसे कोई बड़ी पार्टी ये छोटी पार्टी आपको राजनीतिक फायदा पहुंचाती है। 2009 में मुंबई में जो लगातार आपकी सीटें बढ़ी लोकसभा चुनाव में, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो क्यों ना माना जाए आप संरक्षण दे रहे हैं ऐसी पार्टी को? नहीं, कोई कारण नहीं इन लोगों को संरक्षण देने का। उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा एकदम अलग है। उनको कभी हम संरक्षण नहीं दे सकते, उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम कड़ी से मेरा आखिरी सवाल के लिए भी आज मैंने ठाकरे साहब, मेरा आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से बताइए, ऐसे मामलों में जांच का आदेश देने की जरूरत है या सीधे कार्रवाई करने की जरूरत है, जब सब कुछ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने हो रहा है? नहीं, सभी बातें स्पष्ट है। उन्होंने सब जो पूरे चैनल के ऊपर उन्होंने जो वक्तव्य किया है वो सबके सामने है। अगर ये देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जांच की भी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर तुरंत। चलिए मानिक साहब, ठाकरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मान रहे हैं कि इसमें जांच की जरूरत नहीं है, कार्रवाई की जरूरत है। हाजी अराफात शेख साहब, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शेख साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चुनाव को कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आपको अब याद आ रही है कि टोल नाके लूट मचा रहे हैं महाराष्ट्र में? अब आपको याद आ रही है अपनी जेब भर रहे हैं? आप पिछले 5 साल से कहां थे? पिछले 10 साल से कहां थे? मुझे लगता है कि आप पिछले 5 साल से सोए हुए थे, आज ही जागे हैं। और आप टेलीविजन देखते नहीं, मीडिया के अंदर आप दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र के बारे में आपको शायद पता नहीं है। इसके पहले भी 4 साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन किया था और उसके बाद महाराष्ट्र में 9 से 10 टोल नाके हमने बंद करवाए। ये आपको शायद पता नहीं है। और रही बात टोल नाकों की, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं हम जागे, हम जागे नहीं, हम ये कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की सरकार को जगाने का काम कर रहे। महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए हम रास्ते पे उतरते हैं। कहां कांग्रेस को जगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के हाजी साहब रास्ते पे तोड़ फोड़ करे? शेख साहब, आप तो इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं। आपने 2009 में उनके सांसदों का जो सीट था वो बढ़ा दिया, क्योंकि जितनी वोट आपने काटी वो बीजेपी और शिवसेना की काटी, तो आप तो उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। आप वो फायदा पहुंचाते, नुकसान पहुंचाते, ये तो मुझे नहीं पता। ये शायद आप ज्यादा मुझे लगता है आप ज्ञानी हो। आप बैठ के वहां से बोलते हो कि हम हमारी पार्टी का काम करते, महाराष्ट्र की जनता का काम करते, महाराष्ट्र के हित के अंदर जो भला होगा, जो माननीय राज ठाकरे साहब कहते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं। आपको मार पिटाई का लाइसेंस किसने दिया? लगता है कि ये आपको मार पिटाई का लाइसेंस किसने दिया है? क्या इसमें लोग का लाइसेंस किसने दिया? आप हमको किसी की लाइसेंस की जरूरत नहीं। हम यहाँ के लोकल भूमिपुत्र लोग हैं। मुझे लगता है कि जो टोल नाके के ऊपर जो गुंडागिरी चलती है, हमने एक दिन गुंडागिरी की है, लेकिन टोल नाके वाले जो 12 महीने गुंडागिरी करते हैं, हमारी मां बहनें जो जाती है, अगर उनके छूटा पैसा नहीं होता है, गिरी की भाषा करते हैं। और आप टोल हम किस बात का भरे? हम रोड टैक्स भरते, टोल टैक्स भरते, इनकम टैक्स भरते, किस बात का टोल भरे? हम अदर स्टेट से नहीं, तो आपके पास ज्यादा 3 गुना ज्यादा हम महाराष्ट्र। हाजी साहब, एक लोकतांत्रिक देश में और कई तरीके हैं, आपके प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं। ये आपका स्टाइल क्या है? अभी 4 साल से आप शायद सोए हुए थे, आपकी मीडिया के लोग ने आपको शायद बताया नहीं था कि हम लोग 15 दिन टोल नाके पर दिन और रात गाड़ियों के एक एक एंट्री कर रहे थे। हमने वो तरीका भी अपना के देखा, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार जागी नहीं। महाराष्ट्र की जनता चिल्ला के बोलने लगी, तभी इनको जाग नहीं आई। आज कितने ट्रांसपोर्टर के हालत खराब है आपको पता नहीं। रोज माणिक राव ठाकरे कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टर का हो रहा है। जो कांग्रेस के नेता माणिक राव ठाकरे हाजी साहब वो कह रहे हैं कि इसमें जांच की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है।
इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने टोल टैक्स पे तोड़फोड़ किया, इस तरह का बयान देखा। हमको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमने जो किया है ना महाराष्ट्र के हित में, अगर हमको 1000 बार भी अंदर जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार है। हम 1000 बार भी आंदोलन करना पड़े, 1000 बार भी तोड़ना का फोड़ना पड़े महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के हित में हम लोग जाने के लिए तैयार है। चलिए हाजी साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ शिवसेना के नेता प्रेम शुक्ला भी पूछ रहे हैं, प्रेम शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, टोल टैक्स आप बंद करवाना चाहते हैं, यानी शिवसेना बंद कराना चाहती है, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बंद कराना चाहती है? मूलतः महाराष्ट्र की जनता ही टोल के मामले टोल देने से थक चुकी है, हैरान हो गई है। इसलिए शिवसेना भी टोल को बंद कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने ये निश्चय किया है वो सरकार में बैठते ही टोल बंद कर देंगे। और महाराष्ट्र निर्माण सेना भी टोल के मुद्दे पर आक्रामक हुई है। तो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आपको नकल किया है? नहीं, नकल करने की उसमें क्या बात है भाई, जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी विपक्ष में बैठकर उठाती है, शिवसेना भी उठा रही है भाई। इसमें कोई नकल और अकल का मुद्दा नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आपका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से आप हिंसा कर रहे हैं, इसको कौन सही ठहराएगा? ये तो गलत है ना एक लोकतांत्रिक देश में। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में जब सरकार बहरी हो जाए, ढोंगी हो जाए, पाखंडी हो जाए और जो है लोगों को लूटने का काम करे और किसी की सुने नहीं, अदालत में मामला गया, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, तो आपके पास विकल्प क्या रह जाता है अपनी बातों को रखने का? नहीं, कभी आपने कोई क्या बहुत सारी कभी आपने विधान नरसंहार थोड़े हो गया है। चलिए हाजी टोल नाके टूटे हैं। हाजी अरफाज शेख मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब, कभी आपने विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछने की कोशिश की या संबंधित मंत्री से यह पूछने की कोशिश की कि आपके पास टोल टैक्स क्यों आप लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? क्या आपने आप मुझे तो ज्ञान है नहीं, आप मुझे थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। मुझे आपका सवाल ही इतना बेतुका लग रहा है कि पूछने की जरूरत नहीं है। आज इतने सारे ये मंत्री इतने सालों से राज कर रहे हैं, आज कांग्रेस के ये जाड़े चमड़ी के लोग, ये निकम्मी सरकार हम समझते हैं कि आज मुंबई शहर में सबसे बड़ी दुख की बात यह मैं आपको बताऊंगा। आप मुंबई आइए जरूर। हम मुंबई शहर के अंदर रहने के बाद हमारा वर्ली सीलिंग के ऊपर हमको टोल देना पड़ता है। ये तो साली हमारी बदकिस्मती है। ये आमदार होने दो, खासदार होने दो, मंत्री होने दो, इनको टोल नहीं लिया जाता है, इनको फ्री। सबसे बड़ी बात है। और इनको पूछे क्या? इनको समझ नहीं रहा है कि ये टोल नाके से जा नहीं रहे। आम जनता की हालत इनको पता नहीं कि लाल बत्ती में घूमते रहेंगे। इनको पता नहीं कि महाराष्ट्र की जनता की हालत क्या हो रही है, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टर की हालत क्या हो रही है, इनको पता नहीं है। इनको पूछना चाहिए। आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब इनको हाँ, सरकार कह रही है आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे को सख्त, मैं कहता हूं सख्त नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई करो, लेकिन इसकी आने वाला इलेक्शन के अंदर महाराष्ट्र की जनता इन पे जो सख्त कार्रवाई करेगी उसका रिजल्ट इनको पता चलेगा कि उसके बाद जब जिस दिन हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सत्ता आएगी उस दिन ये महाराष्ट्र के अंदर एक भी टोल नाका मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साहब भी जुड़े महाराष्ट्र की जनता से। क्या प्रेम शुक्ला नहीं, प्रेम शुक्ला जी चलेंगे। क्या ये तरीका सही है? साहब, आपसे एक सवाल ये है कि एक मुद्दा टोल नाके का आपने उठाया है बड़ी मजबूती के साथ। अब उसकी मेरिट पे मैं नहीं जाऊंगा कि सही तरीके से उठाया, गलत तरीके से उठाया, लेकिन मुद्दा है जनता का मुद्दा और शिवसेना और भाजपा भी उठा रही है। तो क्या इस मुद्दे को लेकर कोई संयुक्त आंदोलन आप लोग करेंगे जिसमें मनसे भी शामिल हो, शिवसेना भी शामिल हो और भाजपा भी शामिल हो? कोई इस तरह का, जब जनता का मुद्दा है तो मिल करके लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? हाजी साहब, ये सवाल आपको सुनाई दिया? हेलो, मेरे साथ बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना है क्योंकि ये कॉमन मुद्दा हो गया है, ये शिवसेना ने भी उठाया, बीजेपी ने भी उठाया, अब आप भी उठा रहे हैं, तो क्या आप एक ज्वाइंट प्रदर्शन करेंगे? असल बात मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे साहब अकेले एक महाराष्ट्र के ऐसे लीडर है जो सभी पूरे महाराष्ट्र के सभी लीडर को अकेले सक्षम है। वो वन मैन आर्मी है। मुझे लगता है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है और हमको करना है तो हमारी बात हमने हमारी महाराष्ट्र की जनता के हित के अंदर जो रखनी थी बात हमने रखी। पहले हाथ जोड़ के हमने किया। अब जब अगर हाथ जोड़ के उनको बात समझ में नहीं आ रही तो हमने हाथ छोड़ने का भी काम किया। तो आपको सरकार ने क्या कहा था? पिक्चर अभी बाकी है, मैं आपको कहना चाहूंगा। पिक्चर अभी बाकी है। आप रही बात ये बताइए, सरकार ने आपको क्या कहा? जनता से प्यार होगा, महाराष्ट्र के हित में अगर लोगों से प्यार होगा
तो अगर हमारे साथ लोग जुड़ के, आम जनता भी अगर हमारे साथ अगर जुड़ेगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र की जनता को इस आंदोलन पे मुझे लगता है कि उतरना ही चाहिए। आप कैसे मना कर सकते हैं? इस कांग्रेस सरकार को हमको कड़ी सी कड़ी 2014 चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं।